भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। योग दर्शन के तीसरे पाद के 13वें सूत्र को लेकर के विचार चल रहा है। प्रसंग चल रहा था लक्षण परिणाम में अध्व संकर, मार्गों का संकर। संकर का मतलब घुल मिल जाएंगे। एक काल में बाकी दो काल वर्तमान रहते हैं, दूसरे काल में पहले वाले काल वर्तमान रहते हैं। अर्थात वर्तमान काल में भूतकाल और भविष्यत काल, या भूतकाल में वर्तमान भविष्यत काल, या भविष्यत काल में वर्तमान भूतकाल, यानी सभी काल सभी कालों में रहते हैं। तो समस्या होगी, ऐसी बात प्रश्नकर्ता की ओर से आई थी। उसका समाधान उत्तरकर्ता ने दे दिया। अब एक प्रसंग चलाया जा रहा है धर्म और धर्मी को लेकर के। धर्म और धर्मी की चर्चा मैंने आपके सामने कई बार की है। जो विशेषताएं, जो गुण हैं, उन्हीं को धर्म के रूप में यहां बोला जा रहा है। और वो जो विशेषताएं, वो जो गुण हैं, वो जिसमें रहते हैं उसी को गुणी या धर्मी कहते हैं। तो अब बात ये हो रही है कि धर्मी और धर्म, जैसे धर्म तीनों लक्षणों में चलता है। धर्म वर्तमान लक्षण में जो धर्म है वो धर्म अतीत लक्षण में नहीं है, वो अलग प्रकार का धर्म रहेगा। और अनागत काल में अलग धर्म रहेगा। तो धर्म लक्षणों में बदलते जा रहे हैं। धर्म लक्षणों में बदलते जा रहे हैं। तो प्रश्नकर्ता अपनी ओर से एक प्रश्न के रूप में उपस्थित करता है, जैसे धर्म लक्षणों में परिवर्तित होता हुआ बदलता रहता है, तो क्या धर्मी भी लक्षणों के माध्यम से बदलता रहेगा? प्रश्न को समझना। धर्म लक्षणों में विद्यमान है, वर्तमान लक्षण में, अतीत लक्षण में, अनागत लक्षण में धर्म बदलता जा रहा है। तो क्या धर्मी भी इसी प्रकार लक्षणों में चलता है? यह प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। महर्षि वेदव्यास इसी बात को स्पष्ट कर रहे हैं। न धर्मी त्रयध्वा धर्मास्तु त्रयध्वानः। वो कहते हैं धर्मी जो है तीनों अध्वाओं में, यानी तीनों कालों में, तीनों लक्षणों में नहीं चलता। हाँ, धर्मास्तु त्रयध्वानः, धर्म तीनों मार्गों में, तीनों कालों में चलता है। ते लक्षिता अलक्षिता, और वो जो धर्म है वो कभी लक्षित होते हैं और कभी अलक्षित होते हैं। लक्षित का मतलब है कभी उभर के आते हैं और कभी उभरते नहीं, यानी दबे रहते हैं। धर्म वर्तमान काल में तो धर्म लक्षित हो रहे हैं, यानी उभरे हुए हैं, वर्तमान में है, कार्यरत है। और जब अतीत काल आ जाता है, अब वो धर्म लक्षित नहीं हो रहे हैं, अर्थात अलक्षित है, दबे हुए हैं। इसी को अलक्षित कहा। और जब उभरे हुए रहते हैं, कार्यरत में हैं, तब उसको लक्षित कहा है। तो कहना चाह रहे हैं ते धर्मा, वो जो धर्म है, जो तीनों कालों में रहने वाले धर्म है, लक्षिता अलक्षिता, कभी लक्षित होते हैं, कभी उभर करके कार्य करते हैं, और कभी अलक्षित होते हैं, कभी दबे हुए रहते हैं। तत्र लक्षिता ताम ताम अवस्थाम प्राप्नुवन्ता अन्यत्वेन प्रति निर्देश्यन्ते। कहते हैं तत्र लक्षिता, जो लक्षित धर्म है, यानी जो उभरे हुए धर्म है, ताम ताम अवस्थाम प्राप्नुवन्ता, उस अवस्था को प्राप्त होते हुए, उस अवस्था को मतलब है वर्तमान अवस्था को प्राप्त होते हुए, अतीत अवस्था को प्राप्त होते हुए, और अनागत अवस्था को प्राप्त होते हुए। तो जो लक्षित है, वो लक्षित धर्म
उस अवस्था को प्राप्त होते हुए अन्यत्वेन प्रतिनिर्दिश्यन्ते, अन्यत्व मतलब बदल के, बदलाव के रूप में, परिवर्तित के रूप में, विकार के रूप में लक्षित होते हैं, परिवर्तित होते हैं। क्योंकि जो धर्म वर्तमान में है वो धर्म अलग प्रकार का होगा, और जो धर्म अतीत में चला गया वो अलग प्रकार का होगा, और जो धर्म अनागत में है वो अलग प्रकार का होगा। उदाहरण से आपको और स्पष्ट हो जाएगा। अब देखिए, दूध है, दूध, मिल्क, अभी अभी ताजा निकाल करके लाया है, गाय से ताजा निकाल करके दूध लाया है, हमारे सामने एक बकेट में, बाल्टी में दूध रखा है, ठीक है जी, अभी ताजा है। तो वर्तमान में वो दूध कैसा है? ताजा, नूतन धर्म से युक्त है। अब उसी दूध को कल तक ऐसे रख दीजिएगा, वो जो ताजा धर्म है उसके अंदर वो नहीं रहा, क्योंकि कल आ गया। अब वो जो ताजा धर्म है वो नहीं रहा, तो कौन सा धर्म आएगा? बासी धर्म आएगा, पुराना धर्म आएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? पुराना धर्म आएगा। अब पुराना हो गया दूध, अब ये इसको एक काम करते हैं जी, अब तो ये कल का दूध हो गए ना, कल का। एक काम करते हैं, इसको गर्म करके दही जमा देते हैं, इसको गर्म कर लेते हैं और दही जमा देते हैं। और दही जमाने के लिए जामुन जो भी उसमें आप डालते हो, खटाई डालते हो ना दही जमने के लिए, तो जब वो डाल दोगे, अब उसमें थोड़ा टाइम जैसे जैसे बीतता जाएगा उसमें एक अनागत धर्म आने लगता है, दही वाला। अभी पूरा प्रकट नहीं हुआ, दही पूरा बनके तैयार नहीं हुआ, बस अभी तो जामुन डाला उसमें, और आगे चल करके अब दही के रूप में आएगा, तो वो दही का जो स्वरूप है वो अभी अनागत में। पर ये दही का जो स्वरूप है वो अलग प्रकार का है, ये जो पुराना स्वरूप था दूध का वो अलग प्रकार का है, ये जो नया स्वरूप था, नूतन स्वरूप था, ताजगी से युक्त स्वरूप था, वो अलग है। तो धर्म तो बदलते जाएंगे, धर्मों में तो विकार होता है। मेरी बात समझ रहे ना? धर्मों में विकार होता है, पर धर्मी में ऐसे विकार नहीं होते हैं, इसलिए धर्मी लक्षणों में गुजरता नहीं है। धर्मी तो वैसा का वैसा रहेगा, बस धर्मों में परिवर्तन होगा, धर्मी में विकार नहीं आएंगे, ये कहना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं यहां पर, ताम ताम अवस्थाम प्राप्नुवंता, उस अवस्था को प्राप्त होते हुए अन्यत्वेन प्रतिनिर्देश्यन्ते, वो अन्य अन्य अलग अलग स्वरूपों में प्रकट होते जाएंगे। अवस्थांतरतो न द्रव्यांतरता, बहुत बड़ी बात कही। अवस्थांतर, अवस्था से बदलते रहेंगे धर्म, लेकिन द्रव्यत्व से नहीं बदलेंगे। द्रव्यत्व तो एक ही रहेगा, जाति है ना वो एक ही रहेगी, द्रव्यत्व से परिवर्तन नहीं आएगा, धर्म से परिवर्तन आएगा। तो ये कहना चाह रहे हैं। एक और बात, इस बात को समझाने के लिए महर्षि वेदव्यास ने एक बहुत अच्छी बात बताई, बहुत इजी, सरल है। वो कहते हैं, यथा, जैसे एका रेखा शतस्थाने शतम, एका रेखा शतस्थाने शतम, दश स्थाने दश, दश स्थाने दश, एक स्थाने एक। रेखा का मतलब एक रेखा, कड़ी रेखा, एक लाइन जैसा आप खींचिएगा। अब उस लाइन को शतस्थाने, 100 के स्थान में उस रेखा को रख दो तो 100 बन जाएगा, उसी रेखा को 10 के स्थान में रख दो तो 10 बन जाएगा, उसी रेखा को 1 के स्थान में रखो तो 1 बन जाएगा। रेखा तो एक ही है, वो एक ही रेखा 100 बन रहा है, वही एक ही रेखा 10 बन रही है, वही एक ही रेखा 1 बन रही है। रेखा तो एक ही है, रेखा एक ही है, लेकिन कहीं 100 बन रही है, कहीं 10 बन रही है, कहीं 1 ही बन रही है। ठीक है जी।
उस रेखा में कोई अंतर नहीं आ रहा है, पर ये जो 100 है, धर्म है, ये वो बदलता जा रहा है। कहीं 100 बन रहा है, कहीं 10 बन रहा है, कहीं 1 ही बन रहा है। एक और उदाहरण दे रहे, ये उदाहरण तो आपको आसानी से समझ में आएगा, वैसे तो ये भी समझ में आ गया आपको, पे और एक सरल उदाहरण दिया उन्होंने। यथा, जैसे कि, क्या कहना चाहते हैं? यथा च एकत्वेपि स्त्री माता च उच्यते। यथा च एकत्वेपि स्त्री माता च उच्यते, दुहिता च उच्यते, स्वसा च इति उच्यते। देखिए क्या उदाहरण दिया है। कहते हैं एकत्वेपि स्त्री, स्त्री तो एक ही है, स्त्री महिला एक ही है, पर माता च उच्यते, वो किसी के लिए मां बन रही है, एक ही वो स्त्री है, किसी के लिए वो मां बन रही है, और किसी के लिए दुहिता बेटी बन रही है, किसी के लिए वो मां बन रही है, और किसी के लिए वही स्त्री बेटी बन रही है, और किसी के लिए वही स्त्री क्या बन रही है? स्वसा। स्वसा कहते बहन को। स्त्री एक ही है, एक ही स्त्री मां बन रही है, एक ही स्त्री किसी के लिए बेटी बन रही है, वही स्त्री किसी के लिए बहन बन रही है। और इसका विस्तार कर सकते हो आप, सारे संबंध जोड़ करके एक ही स्त्री को आप बनाते जाओ, किसी के लिए पत्नी, किसी के लिए मित्र, किसी के लिए बहू, किसी के लिए सास, किसी के लिए देवरानी, किसी के लिए जेठानी, कुछ भी बनाते जाइए। तो ये जो अंतर है, ये अंतर धर्मों में हो रहा है, धर्मी में नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ रहे? स्त्री तो एक ही है। तो इसलिए कहना चाह रहे हैं धर्म बदलते रहते हैं, धर्मी नहीं बदल सकता। ये बहुत बड़ी बात कही है। तो ये जो उदाहरण है, जब इन उदाहरणों को देखते तो सामान्य बातें, ये योग में ये सारी बातें बताने की क्या आवश्यकता है? बहुत बड़ी आवश्यकता है। आत्मा एक ही है ना, इस शरीर में रहती है। यही आत्मा इस शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली गई, यही आत्मा उस शरीर को छोड़ करके तीसरे शरीर में चली गई, वही आत्मा उस शरीर को छोड़ करके चौथे शरीर में चली गई। आत्मा तो वही है, शरीरों को बदलता जा रहा है। आत्मा एक ही है, आज पुरुष शरीर में है, अगले जन्म में स्त्री शरीर में है, वही आत्मा किसी जन्म में किसी और शरीर में है। आप लोग तो सुनते हैं ना, कितनी योनियां होती हैं, आप लोग बोलते रहते हैं ना, 84 लाख योनियां। अब चाहे कितनी भी हो, ऐसे तो होता है कि अनकाउंटेबल है, हम गिन नहीं सकते, हमें पता ही नहीं है कितनी योनियां होती हैं। पर मोटे तौर पर किसी ने गणना की होगी, कोई बात नहीं, 84 लाख योनियां ही मान लो, पर 84 लाख योनियां भी कोई खेल नहीं है। कितनी योनियां हैं? एक आत्मा एक एक योनि में भी स्टेप बाय स्टेप क्रम से जाए तो 84 लाख बार वो जाएगा एक एक में। इसका क्या प्रोसेस है, इसकी क्या व्यवस्था है, वो एक अलग बात है। ये तो हमारे अपने कर्मों के ऊपर डिपेंड करेगा। मैं मनुष्य शरीर में रह करके कैसे कर्म कर रहा हूं, आप मनुष्य शरीर में रह करके कैसे कर्म कर रहे हैं, इस पर निर्भर करेगा कि मैं और आप, हम सब किस किस योनि में जाएंगे। नेक्स्ट ये शरीर छूट जाए तो अगले शरीर में कहां जाएंगे, किस योनि में जाएंगे, ये हमारे कर्म बताएंगे। पर कहने का अभिप्राय है कि ये सारी बातें इसलिए कहना चाह रहे हैं, ये बातें कह करके हमारे अपने जीवन में होने वाले जो दुख है, जो कष्ट है, जो पीड़ाएं हैं, जो समस्याएं हैं, जो मुसीबतें हम लेते हैं अपने हाथों से, उन सबसे मुक्त हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। उदाहरण तो बहुत सरल है, पर इन्हीं सरल उदाहरणों को समझ करके, जान करके हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं, जीते जी शरीर में रहते हुए टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री हो सकते हैं हम लोग। कोई तनाव, कोई दबाव जीवन में नहीं रहेगा, कोई परेशानी नहीं रहेगी। केवल रूपांतरण हो रहा है, धर्मों में परिवर्तन हो रहा है, धर्मी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शरीर एक धर्म है,
और आत्मा एक धर्मी है, ऐसा मान करके चलिए तो दुख नहीं होगा। बदलना तो है, परिवर्तित तो होना ही है। शरीर बनता है तो बिगड़ेगा, ये कार्य वस्तु है। कार्य में बनना बिगड़ना होता है, कारण में नहीं होता है। हाँ, ये बात समझ लेना, कार्य में बनना बिगड़ना होता है लेकिन कारण में नहीं होता है। इस बात को भी इस सूत्र के माध्यम से और इस सूत्र के भाष्य के माध्यम से महर्षि वेदव्यास क्या मैसेज देना चाहते हैं वो हमें पकड़ना है। इसका सार क्या है, इतना सब विस्तार करके बताने का सार एक ही है कि हम जिस किसी भी रीति से येन केन प्रकारेण दुखों से मुक्त हो जाएं, यही कहना चाहते हैं। तो ये कह रहे हैं कि धर्म बदलते रहेंगे, धर्मी नहीं बदलेगा। बात तो बहुत सामान्य सी है, पर इस सामान्य बात में बहुत विशेष छुपा हुआ है। ये तत्व यदि हमने समझ लिया है तो हमें दुख नहीं होगा। कोई हमारे जो भी साथी है, जो हमारे मित्र है, जो हमारे परिवार के है या हमारे पड़ोस के हैं या हमारे रिलेशन में जो कोई भी है जो हमसे संबंधित है, उन सबके बारे में हमें ये बातें समझनी है कि आज नहीं तो कल कभी ना कभी हमें ये समझना ही होगा। दुखों से मुक्त होना है तो इन सारी बातों को समझ करके, इन बातों को ये थ्योरी के रूप में है, पर इसी थ्योरी को हमें प्रैक्टिकल के रूप में अपने पर्सनल लाइफ में, व्यवहार में उतारना है। इन बातों को पढ़ करके केवल पढ़ने तक सीमित नहीं रखना है। योग का यही अर्थ है कि योग इट मींस व्यवहार। हाँ, ये याद रखना, योग इट मींस स्टडी नहीं है, योग इट मींस केवल थ्योरी नहीं है। योग का मतलब यह है कि व्यवहार, व्यवहार में इसको लेके चलना है। और जब तक हम व्यवहार में लेके नहीं चलेंगे तो ये तो किताबों में तो लिखा हुआ है, और जब मैं बोल रहा हूं तो बोलने में रहेगा, और जब आप सुन रहे हैं तो सुनने में रहेगा। आप सुनेंगे, मैं बोलूंगा, और किताबों में भी है ना। पुस्तक अपने आप में कोई महत्व नहीं रखती है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। पुस्तक इसका यूज नहीं कर सकती है, और मैं केवल बोलने तक सीमित रहूंगा तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा तो इस बोलने का कोई अर्थ नहीं रहेगा। आप सुनेंगे, सुनकर के इसको प्रयोग में नहीं लाएंगे तो सुनने का कोई महत्व नहीं रहेगा। बोलने का, सुनने का, पुस्तकों का यही एक महत्व है कि इनको जिस किसी भी रीति से आज नहीं तो कल या अपनी योग्यता के अनुसार, अपने सामर्थ्य के अनुसार इसको हम अपने जीवन में उतारते जाएंगे तो निश्चित बात है आज जितना दुख है कल दुख कम होगा, कालांतर में और दुख कम होगा, और एक दिन ऐसा आएगा हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। दुखों से मुक्त होने के लिए ही योग है। योग का एकमात्र उद्देश्य है कि दुख से छूटना। योग इट मींस दुख रहित हो जाना। मेरे जीवन में योग है या किसी के जीवन में योग है, इसका एक ही अर्थ होना चाहिए, उसके जीवन में दुख नहीं है, उसके जीवन में दुख कम है, उसके जीवन में दुख कम होता जा रहा है, उसके जीवन में दुख जीरो की ओर बढ़ रहा है। ये हमारे व्यवहार में होना चाहिए। यही कहना चाहते हैं कि धर्म बदलते रहेंगे, धर्मी नहीं बदलेगा। ये जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति को हमें समझना है, और जब समझते जाएंगे तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि व्यक्ति इतना आगे बढ़ सकता है, इतना आगे बढ़ सकता है, और वो व्यक्ति स्वयं को समझ करके दूसरों को भी समझाता हुआ दूसरे के दुखों को भी दूर कर सकता है। और दूसरों के दुख तभी हम दूर कर पाएंगे जब हम अपने स्वयं के दुख दूर कर पाए। जो व्यक्ति स्वयं के दुखों को दूर करने की चेष्टा नहीं कर पाता, अपने दुखों को दूर करने के लिए उद्यम, मेहनत, पुरुषार्थ नहीं करता, अपने दुखों को दूर करने के लिए अभ्यास नहीं करता, अपने दुखों को दूर करने के लिए विवेक, वैराग्य को प्राप्त नहीं होता, अपने दुखों को दूर करने के लिए संस्कारों को देखता नहीं है, अपने दुखों को दूर करने के लिए एकाग्र नहीं होता, अपने दुखों को दूर करने के लिए वृत्तियों को रोकता नहीं है। मेरी बात को समझना है।
तो अपने दुखों को दूर करने के लिए जो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देगा, वो व्यक्ति दूसरों के दुखों को दूर कर नहीं सकता। उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। शब्द तो हो सकते हैं, शब्द तो सबके पास होते हैं, शब्दों का महत्व नहीं है। महत्व जो है अभ्यास का है, महत्व जो है वैराग्य का है, विवेक का है, अभ्यास का है। तो यही बात हमें समझना है। यहां इतनी सारी बातें जो बताई जा रही है कि लक्षण को लेकर के, परिणाम को लेकर के, ये लक्षणों में परिणाम, ये धर्मों में परिणाम, ये अवस्थाओं में परिणाम, इन सब का एकमात्र उद्देश्य है इन सारे परिणामों को जानते हुए अपने जीवन में आने वाले परिणामों को भी जानो और अपने जीवन में आने वाले परिणामों को जान करके दुखों से मुक्त हो जाओ। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।